Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 59 turn, and in this lecture, I am going to continue some topics of chapter 21, that is financial statement. Or the topics which I am covering in this lecture is theory and format of your profit and loss account and balance sheet. बेटा what is profit and loss account? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज मैंने अभी आपको ट्रेडिंग अकाउंट बताया था. ट्रेडिंग अकाउंट इज दैट अकाउंट थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड. एक अकाउंटिंग पीरियड में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या है बिजनेस का, उसको कैलकुलेट करने के लिए वी यूज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दैट अकर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड फॉर अ business concern. Profit and loss account get initiated by entering the gross loss on the debit side or gross profit on the credit side. This value is obtained from the balance which is carried down from the trading account. हम ट्रेडिंग अकाउंट को करते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट में भी फॉर्मूला क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये तो उससे जो हमारी वैल्यू अराइज होती है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड उसको नोट कर देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन. और अगर ग्रॉस लॉस हो रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू साइड नोट हो जाएगा टू ग्रॉस लॉस बॉट डाउन. उससे स्टार्ट होता है. उसके अलावा फिर जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, वो सारे एक्सपेंसेस जो को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नोट करते हैं. वो प्रॉफिट से जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हो जाते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. और अगर ग्रॉस लॉस होता है तो उसमें प्लस हो जाते हैं. तो उसके थ्रू वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फर्म. द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेंसेस दैट कैन बी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर, वो सारे एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड होते हैं. दीज एक्सपेंसेस आर सेल्स टैक्स, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, administrative expenses, selling and distribution expenses, provisions, freight and carriage on sales, wages and salaries. बेटा जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू फैक्ट्री हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू ऑफिस है, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑफिस है, सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो सारे आइटम्स किस में आ जाते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्डेड होते हैं. दीज अपेयर इन द डेबिट साइड. और इसको जितने भी एक्सपेंसेस हैं इसको डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. अगर उसी तरीके से कोई इनडायरेक्ट इनकम होती है, फॉर एग्जाम्पल कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स अपेयर ऑन द क्रेडिट साइड, तो इन सबको हम क्रेडिट साइड यानी बाई साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. नेट प्रॉफिट कैन बी डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग बिजनेस एक्सपेंस फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट एंड एडिंग अदर इनकम ऑब्टेन. नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम्स. ये एक्सपेंसेस कौन से हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ये एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उसमें इनडायरेक्ट इनकम्स जितनी भी अदर इनकम्स उनको प्लस कर देते हैं. जो क्लोजिंग एंट्री फॉर नेट लॉस और नेट प्रॉफिट की होती है दैट इज कैपिटल. इन केस ऑफ नेट लॉस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैपिटल में से माइनस हो जाता है जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और जो नेट प्रॉफिट आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का उसको हम कैपिटल में प्लस कर देते हैं व्हेन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट. नाउ सी द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बाय ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन, बाई साइड के आइटम्स बता रही हूँ मैं, दैट इज क्रेडिट साइड. बाय ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन, अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो हम उसको बॉट डाउन कर देंगे इधर बाय ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन, और अगर लॉस हुआ है तो उसको टू साइड बॉट डाउन कर देंगे टू ग्रॉस लॉस बॉट डाउन. देन सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, दैट इज टू सैलरीज, टू ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, टू डिस्काउंट अलाउड, टू इंश्योरेंस, टू ऑडिट फीस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, टू डेप्रिसिएशन, टू एडवर्टीजमेंट, टू कैरेज आउटवर्ड, टू बेड डेब्ट्स, टू प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, टू सेलिंग कमीशन, टू बैंक चार्जेस, टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स. ये सारे आइटम्स आ जाते हैं. बाई साइड में बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय बैंक इंटरेस्ट, बाय रेंट रिसीव्ड, बाय डिविडेंड ऑन शेयर्स, बाय इंटरेस्ट अर्न ऑन डिबेंचर्स, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स. ठीक है, तो बाई साइड के आइटम्स को हम टोटल करेंगे. अगर बाई साइड का आइटम ज़्यादा है आपके क्रेडिट साइड के तो डेबिट साइड के टोटल को उसमें से माइनस करके दैट इज टू नेट प्रॉफिट आ जाता है उसमें. ठीक है, तो आप प्रॉफिट, ये जितने भी एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब आपके डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं, एंड इनडायरेक्ट इनकम जितनी भी है वो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आती है. डिफरेंस इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फर्म. ठीक है. And now see operating profit and net profit. Profit may be of two types, operating profit and net profit. Operating profit is the profit earned through normal operating activities of the business. Operating profit वो profit होता है जिसको हम earn करते हैं through normal operating activities of the business. ये जो आपके जो है ये इसको माइनस करते हैं gross profit में, is by deducting the operating expenses from gross profit. और operating profit कैसे आता है? gross profit minus operating expenses plus operating income is equals to operating profit.
ठीक है. द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द मेन और नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते क्या है, वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस के होते हैं, जो रेगुलर नेचर के होते हैं, होते रहते हैं बिजनेस में, रेकरिंग नेचर के होते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. दे इंक्लूड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बेड डेब्ट्स एक्सेट्रा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और EBIT. ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं. नाउ नेट प्रॉफिट इज अराइव्ड एट बाय डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट को अराइव करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों माइनस होते हैं. एक्सपेंसेस विच आर इंसिडेंटल और इनडायरेक्ट टू द मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेगुलर नेचर के नहीं होते हैं, ये नॉन रेकरिंग होते हैं, ये इनडायरेक्ट इंसिडेंटल होते हैं, जो अचानक से हो जाते हैं, कभी बिजनेस में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. दे इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन, charities and donations, loss on sale of fixed assets, extraordinary losses due to theft, loss by fire and so on. So similarly, non-operating income are added while calculating net profit. Non-operating income include receipt of interest, rent and dividend, gain on sale of fixed assets etc. वो इनकम जो रेगुलर नेचर के नहीं होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. जो एक्सपेंसेस रेगुलर नेचर के नहीं है दे आर द पार्ट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ठीक है. नाउ सी द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट, द ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट्स में जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को शो करते हैं उसको ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग मेथड से शो करते हैं. द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शोन इन द बैलेंस शीट आर प्रॉपर्ली ग्रुप्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर फॉर्म. द ऑर्डर, द टर्म ग्रुपिंग मीन्स शोइंग द आइटम्स इन सिमिलर नेचर अंडर अ कॉमन हेडिंग. ग्रुपिंग का मतलब जितने भी आइटम सिमिलर नेचर के, फॉर एग्जाम्पल करेंट एसेट्स हैं तो करेंट एसेट्स की हेडिंग में सारी करेंट एसेट्स रिकॉर्ड हो जाएंगी. नॉन करेंट एसेट्स इन नॉन करेंट एसेट्स की हेडिंग में आ जाती है तो वो कॉमन हेडिंग के नीचे आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ओइंग फ्रॉम द सेल फ्रॉम वेरियस कस्टमर्स विल बी शोन अंडर द हेडिंग सन्ड्री डेटर्स. जैसे सन्ड्री डेटर्स में आपका कोई भी वो डेटर्स के अमाउंट आ जाती है, दैट इज द पार्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स, और ये हेडिंग आपके किस में शो करते हैं, करेंट एसेट्स में. सेम ऐसी बैलेंस ऑफ कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, ये सब किस में आती है, आपकी करेंट एसेट्स में आती है. मार्शलिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन अ प्रॉपर ऑर्डर. और मार्शलिंग का मतलब प्रॉपर ऑर्डर में वेरियस एसेट्स और लाइबिलिटीज को शो करना. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. लिक्विडिटी के फॉर्म में अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एंड एसेट्स विच आर मोस्ट ईजिली कन्वर्टेबल इन टू cash, such as cash in hand is written first and then the follow those assets which are comparatively less easily convertible so that the least liquid assets such as goodwill is written as well. लिक्विडिटी के मेथड में क्या होता है, वो एसेट जिनको हम जो हमें रेडिली कन्वर्टेड इनटू कैश है, जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उनको हम पहले नोट डाउन करते हैं. और जो आपकी कैश लेट में जनरेट करती है, मीन्स जो आपकी मेन एसेट्स होती हैं बिजनेस की, नॉन करेंट एसेट्स या नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, उनको हम बाद में शो करते हैं. दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. ठीक है. सी द फॉर्मेट. जनरली सोल प्रोप्राइटर्स एंड पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. ठीक है. सी द फॉर्मेट बेटा. ऑन द लाइबिलिटी बैलेंस शीट एज एट डेट आ जाएगी 31 मार्च और जो भी ईयर होगा उसको शो कर देंगे. फर्स्ट साइड इज लाइबिलिटी अमाउंट और लाइबिलिटी साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं. देन एसेट्स अमाउंट दैट इज डेबिट साइड. लाइबिलिटी में सबसे पहले इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है तो हम करंट लाइबिलिटीज आएंगी, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम. देन नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं. देन रिजर्व एंड सरप्लस. देन कैपिटल. जो कैपिटल ही लास्ट ईयर का बैलेंस बॉट डाउन है, इसमें हम ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट और लेस कर देते हैं ड्रॉइंग, लेस कर देते हैं इनकम टैक्स एंड लेस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. ठीक है. तो नेट कैपिटल निकल कर आ जाती है. देन टोटल विल बी देयर. देन ऑन द एसेट साइड नंबर 1 ऑन द इन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी के बेसिस पे करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, सारे करंट एसेट्स हैं. देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. देन नॉन करंट एसेट्स में आपके फर्नीचर, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सारे आइटम्स आ जाते हैं. बैलेंस शीट के एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का टोटल इक्वलाइज होना चाहिए. दोनों साइड का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है, तभी बैलेंस शीट आपकी प्रॉपरली मैच करती है. तो इन द ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी और इन द बेसिस ऑफ परमानेंसी दो तरीके से बैलेंस शीट बनती है. और लिक्विडिटी की बेसिस पे करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, रिजर्व एंड कैपिटल का फॉर्मेट होता है. और एसेट साइड करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट्स आती है. और ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंसी अगर देखते हैं तो आपकी ये जस्ट रिवर्स हो जाता है. कैपिटल फर्स्ट आता है, देन रिजर्व एंड सरप्लस, देन नॉन करेंट लाइबिलिटीज, देन करेंट लाइबिलिटीज. सेम ऑन द एसेट साइड, नॉन करेंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, देन करेंट एसेट्स. इज इट क्लियर बेटा? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. न्यूमेरिकल्स विल बी देयर इन द नेक्स्ट लेक्चर और डू ऑल दिस वर्क इन योर फेयर कॉपी. थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे.